शासनपति भगवान महावीर की धर्म वाणी को, उनके ज्ञान को, उनकी साधना को नमन। प्रभु महावीर ने हमें अनंत दिया है। उस अनंत में कुछ बूंदें भी हमें मिल जाएं और हम उसको आत्मसात कर लें तो हमारा जीवन बदल सकता है। आइए चले, भगवान ऋषभदेव ने मानव जाति को सक्षम बनाने के लिए पुरुष के लिए 72 कलाएँ और स्त्री के लिए 64 कलाएँ दी। सारा शिक्षण, अध्ययन, जीवन का निर्माण 72 कलाओं में आ जाता है। और उस समय गुरुकुल हुआ करते थे। एक आचार्य शिष्यों को बुलाता, सम्मान, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो। सुदामा वहीं पढ़ते हैं, कृष्ण भी वहीं पढ़ते हैं, राम भी वहीं पढ़ते हैं और पांडव भी वहीं पढ़ते हैं, कौरव भी वहीं पढ़ते हैं। उनको शिक्षा दी जाती है और परीक्षा भी ली जाती है। ऐसी शिक्षा भारत की गुरुकुल प्रणाली अब ख़त्म हो गई है। ये प्रणाली जीवन के मूल्यों का निर्माण करती है। तो 72 कलाओं में एक कला है स्त्री की गर्भ संस्कार कला। ये आज भूल ही गए हैं कि क्या कला है ये, और इस पर सारा मानव जाति टिकी हुई है। एक माँ का गौरवमयी व्यक्तित्व, एक माँ का पूर्ण शील सदाचार का जीवन पूरे परिवार को नहीं, समाज और राष्ट्र को बदल देता है। इतिहास हमारे सामने है। माँ के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं दी किसी ने, कोई स्कूल नहीं खोले, कोई कॉलेज नहीं खोले कि कैसे आदर्श माँ बननी चाहिए। और कोई ऐसे आज यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं कि बच्चों को जब माँ सगर्भा हो उसको कैसे संस्कार देने चाहिए। ये बहुत गहरी बात है और आप सबके लिए बहुत उपयोगी है। तो मैं कुछ चर्चा करना चाहूँगा आपसे। शायद आप जानते भी होंगे, मुझे नहीं पता, परंतु भारत की संस्कृति का मूल्य सर्वोच्च है। इसके कारण कि कब बच्चे को जन्म देना, जब बच्चा गर्भ में आता है उसी क्षण माता के विचार बदल जाते हैं। उसी क्षण यदि माता ध्यान, धर्म, स्वाध्याय, चिंतन, मनन करती है तो बच्चों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। तो पहली बात, कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो माँ को क्या करना चाहिए? जब से बच्चा गर्भ में है और बाहर निकलने पर जब तक बच्चा दूध पीता है तब तक माता को और पिता को शील का पालन करना चाहिए। ये भारत की संस्कृति कहती है। माता त्रिशला अंतगढ़ सूत्र में कल्प सूत्र में वर्णन आता है। जब 14 स्वपन माता त्रिशला को आए तो अपनी शयन कक्षा पर थी और सिद्धार्थ राजा अपनी शयन कक्षा पर थी। दोनों के शयन कक्ष अलग अलग थे, साथ में नहीं थे। स्वपन आए, उठी, जागरण हुई, वंदन किया और सीधा सिद्धार्थ के कक्ष पर गई और कहने लगी, देवानुप्रिय मुझे स्वप्न आए। उठाया, उठाने के बाद राजा ने कहा, अच्छा कोई महान फल की प्राप्ति होगी, इसका हम फिर ज्योतिष से पूछेंगे। ये चर्चा चलती है, ज्योतिष आते हैं, बताते हैं। तो पहली बात, यदि आपने उच्च कोटि की संतान प्राप्त करनी है तो माता को और पिता को शील का पालन करना चाहिए जब तक बच्चा गर्भ में है और जब तक वो दूध पान करता है, और अलग अलग रहना चाहिए। दूसरी बात, जब बच्चा गर्भ में है तो माता को ये फालतू टीवी, नाटक,
मनोरंजन के साधन बंद कर देने, क्योंकि माँ का जीवन बड़ी तपस्या का जीवन है। मांस कमन कर लेना आसान है, शास्त्र पढ़ लेना आसान है, एक महान पुरुष को जन्म देना एक बहुत बड़ी तपस्या है। वो माँ चाहे तप ना कर सके, शास्त्र में जिक्र आता है गर्भवती माता को तपस्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसके अकेले का जीवन नहीं है, उसके भीतर कोई दूसरा जीव है, उसको कष्ट होता है। तो जब बच्चा गर्भ में हो उस समय माता त्रिशला का आहार बहुत सीमित था, वो बहुत विवेक से चलती थी, उठती थी, बैठती थी, चिंतन करती थी, तब जाकर के महावीर को जन्म दिया। जब बच्चा गर्भ में हो, दूसरी बात ये है कि उसको किसी महापुरुष का चित्र देखना चाहिए, लगभग 15 मिनट आधा घंटा तक। अपने घर में ऐसा चित्र रखो महावीर का, भगवान ऋषभदेव का, अरिहंत परमात्मा सिमंदर स्वामी भगवान का, या जिस पर आपकी श्रद्धा है उसको वो माँ, वो पत्नी, वो बहन आधा घंटा 15 मिनट उस चित्र को देखे और उस चित्र का प्रभाव उस पर पड़ता है और उसका जीवन बदलता है। ये साक्षात उदाहरण हमारे सामने आए जब हम नासिक में थे, शिविर कर रहे थे और पूना से एक बहन आई, उसकी पुत्र वधू भी आई, वो शायद गर्भा थी। उसने ध्यान किया, करने के बाद देखा कि उसका बच्चा अंग्रेज था, उसके काले सफ़ेद बाल, भूरी भूरी आंखें, गोरी चमड़ी, वो तो इंडियन थी, ये कैसे हो गया? उससे पूछा, मैंने पूछा क्या हुआ? कहने लगे महाराज कुछ नहीं, बस जब वो एक मेरे सामने एक अंग्रेज बहन बैठती थी, दंपत्ति, वो मैं उसको देखती रहती थी। अंग्रेज लोग बड़े सिंसियर होते ध्यान करते समय, बहुत शांति से बैठेंगे, मौन का पालन करेंगे, जो एक बार उनको कह दो तो बिल्कुल बदलेंगे नहीं। हमारा इंडियन कल्चर तो कहने के बाद भी बातें होती रहती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, होता है, चलता है। परंतु वो अंग्रेज जो लेडी थी, बहन थी, बहुत शांत बैठती थी, उसके साथ उसकी सीट थी, तो वो कहने लगी कि मैं उसको देखती रहती थी कि वो कैसे शांत बैठती है, कैसे ध्यान करती है। उसका चिंतन करना बच्चे पर गया और बच्चा अंग्रेज हो गया। ये प्रैक्टिकल बात मैं अपने जीवन की कह रहा हूँ। एक और अंग्रेज बहन ने एक चित्र का देखा जो काला कलूटा हबशी था, जब उसका बच्चा पैदा हुआ तो हबशी पैदा हुआ, ये कैसे हो गया? उससे पूछा, उसने कहा कि मैं अपने ड्राइंग रूम में उसको चित्र को जो निगरों का था उसको देखती थी तो बच्चा काला पैदा हो गया। तो एक सगर्भा स्त्री को 15 मिनट आधा घंटा उस महापुरुष के चित्र पर कंसंट्रेट करके शांत होकर के उसको देखना चाहिए। बड़ा महत्वपूर्ण है इस बात का। परंतु आजकल मैं देखता हूँ, सूरत में तो मैं नहीं देखा, जब हम बॉम्बे दिल्ली जाए तो आम तौर पर आपके ड्राइंग रूम में कभी कभी जाने का मौका मिलता है, वहाँ चित्र किसके लगे होते हैं? सचिन तेंदुलकर के, ऐश्वर्या राय के, और पता नहीं किस किस के चित्र लगे होते हैं। महावीर को तो भूल ही गए, वो ज़्यादा अच्छे लगने लग गए हैं। क्रिकेट और अभिनेत्रियाँ, अभिनेत्र, वो कुछ देने वाले नहीं हैं तुम्हें, वो तुम्हारा जीवन स्पाइल कर देंगे। तो उन चित्र की बजाय एक हम भाई के घर में गए, उसने शेर का चित्र बना रखा था, बिल्ली का। मैं कहा भाई जय, तू शेर को लगाता है, बिल्ली को लगाता है, तो भगवान महावीर का चित्र लगाना। शेर बिल्ली क्या कर देंगे? सामने आते एक शेर, सामने आते 3 बिल्लियाँ। अरे भाई तुम चैन हो, ये बिल्ली ठीक है, उसमें भी आत्मा है, पर महावीर का चित्र लगाओ, अरिहंत परमात्मा का लगा लो, या अपने गुरुदेव का लगा लो, या अपने माता पिता का ही लगा लो, जिस पर तुम्हारी अटल श्रद्धा है उसका चित्र लगाओ। इससे जीवन में प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात, उस बहन को, सगर्भा बहन को, स्त्री को थोड़ा जाप करना चाहिए, स्तोत्र पढ़ना चाहिए। कौन सा स्तोत्र? आप, बहुत से स्तोत्र हैं हमारे, आप लोगस पढ़ सकते हैं, नमोथनम पढ़ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप 21 बार पढ़ो, 15 बार पढ़ो, 2 लोगस ही पढ़ो।
दो नमोथनंग में दो, भगवान को दो, इतने भावपूर्वक दो कि उसमें आपका 25 मिनट 20 मिनट लग जाए। लोगस का पाठ पढ़ने से आप कहेंगे क्या हो गया? लोगस के जप से, पाठ से आपके भीतर तरंगें पैदा होती हैं, आपका पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाता है और आपकी जो आत्म प्रदेशों में स्पंदन पैदा होता है, उस स्पंदन से उसके जीन्स पर प्रभाव पड़ता है। आज की मॉडर्न साइंस कहती है कि जीन्स को बदला नहीं जा सकता, पर हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि स्तोत्र से, मंत्र से, जप से व्यक्ति के जीन्स को बदल देते हैं। तो उस बहन को 2 लोगस 4 लोगस जल्दी जल्दी नहीं पढ़ना, अर्थ सहित धीरे धीरे पढ़ना, ताकि वो असर बच्चे पर भी जाएगा। तीसरी बात, उस बहन को आप सबको करना चाहिए, तो उसके लिए विशेष कह रहा हूँ मैं, उसको योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए प्रतिदिन। अभी ध्यान शिविर हुआ था, 1 दिन का बेसिक, वितरक साधिका निशा जी ने योग निद्रा कराई थी और लोग झूम उठे थे कि ऐसी योग निद्रा पहली बार हुई है। 20-25 मिनट लगते हैं इस योग निद्रा में। योग निद्रा करनी चाहिए, आपके पूरे शरीर को रिलैक्स कर देती है। सिर के सिरे से पांव के मुट्ठे तक आपका पूरा शरीर शिथिल और शांत हो जाता है। और उस बहन को ज़रूरत है योग निद्रा की और शरीर को रिलैक्सेशन की। यदि योग निद्रा करते हैं तो उसकी सामान्य रूप से बच्चे का जन्म होता है, उसको हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ता। आजकल तो सब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहता है आ जाओ बेड रेस्ट करो, कुछ काम नहीं करना, धंधा नहीं करना, 5 मिनट का बेस्ट रेस्ट। वो बैठी बैठी बेचारी घबरा जाती है। पहले ज़माने की देखो, वो काम करते करते डिलीवरी पैदा हो जाती है। आप किसानों को देखो, लोहार के देखो, वो उधर काम कर रही है, बच्चे का जन्म हो जाता है। तो जितना वो बहन काम करती है उतना डिलीवरी आसान होती है। उसको काम करना चाहिए, ठीक है, भारी काम नहीं करना चाहिए, झुकना नहीं चाहिए, ये बात ठीक है, परंतु जितना वो काम करेगी तो नेचुरल डिलीवरी हो जाती है। इस बात का भी वो ध्यान रखे कि 15 मिनट 20-25 मिनट की योग निद्रा का अभ्यास करना चाहिए। चौथी बात, उसको ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। 15 मिनट आधा घंटा ध्यान और कौशक लेट के भी कर सकते। जरूर 3 प्रकार का कौशक होता है, लेट करके, बैठ करके, खड़े होकर के, जितना उस कर सकती है 15 मिनट 10 मिनट उसको लोगस और कौशक करना चाहिए, ताकि वो उसके जीवन में गहरा परिवर्तन होता है और उसका जीवन बनता है। ये बातें बहुत गहरी हैं। एक बात और, जब बच्चे का जन्म होता है तो माता पिता की इच्छा होती है कि मेरा बच्चा बड़ा विद्वान बने, बड़ा सुंदर भाषा बोले, उसके लिए एक ज़रूरी है, हमारी भारत की संस्कृति में एक विधि होती है, ओंकार विधि। जब बच्चे का जन्म होता उसी समय, जब बच्चा बाहर आता है उसी समय एक चांदी की शलाका से या एक वृक्ष की डाली से, शहद से उसकी जिह्वा पर ओंकार लिख देना चाहिए, ओंकार। आप कहेंगे इससे क्या होता है? इससे वो अनकॉन्शियस माइंड में बच्चा बड़ी जल्दी भाषा सीखने लग जाता है, उसकी भाषा में मधुरता आ जाती है। तो ओंकार का भी यहाँ अभ्यास चलता है। तो ये आप, एक पुस्तक है आ घर लौट चलें, उसमें आप सब वर्णन है, सब उसको एक बार घर में रखें। वो आपके जीवन की पहला चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है, कभी भी आप ले जा सकते हैं, उसको घर में रखें और पढ़ें, बार बार पढ़ें। हमने कईयों को पुस्तक दी है आ घर लौट चले, उससे सब कुछ लिखा होता है। एक बात और है कि जब बच्चा पैदा होता है तो हॉस्पिटल में होता है, बहुत बड़ी बड़ी लाइटें होती हैं और बच्चे की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। इसका कारण ये है कि पहले ज़माने में जब बच्चा घर में पैदा होता था 40 दिन तक, इसलिए कहते हैं माँ का जीवन बड़ी तपस्या का जीवन होता है। 40 दिन तक उसको एक अलग कमरे में रखा जाता है, घी का दिया जलाया जाता है
मध्यम लाइट रखी जाती है, कच्ची उसकी आंखें होती हैं, तो वो आंखें पर प्रभाव नहीं पड़ता। बच्चा, कोमल बच्चा, उसकी कच्ची आंखें और बड़े 200-200 400-400 वाट का बल्ब जब पड़ता है, उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती हैं और उसका चश्मा बढ़ जाता है 10 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर। इसका भी एक कारण है। तो ये बातें ध्यान रखें बहन। तो बच्चा महान बनता है, ये कुछ बातें हैं जो आपको देखने की ज़रूरी है। और माँ कैसे बने और बच्चा कैसे बढ़ा, उसके लिए भी समय समय पर माँ बच्चे की परीक्षा लेती रहे और बेटा भी माँ से कोई बात छुपा के ना रखे। सबसे बड़ी बात है, कितनी बड़ी से बड़ी गलती माता पिता से हो जाए वो बच्चे के सामने प्रकट कर दे, और बच्चे से गलती हो जाए तो माता पिता को कह दे। माता पिता बड़े नहीं हो जाते यदि वो गलती करके, बच्चा बहुत जल्दी समझ लेता है। यदि माता पिता झूठ बोलते हैं, आज बच्चा कुछ नहीं कहता, आगे जाके वो झूठ बोलेगा, तो बच्चे कहते हैं माता जी आप झूठ क्यों बोलती है, तो माता को कह देना चाहिए बच्चे सॉरी, आगे से मैं नहीं बोलूँगी, गलती स्वीकार कर लो। आज स्वीकार नहीं कर कर बच्चे बोलेंगे, ऐसा हो जाएगा। एक बच्चा स्कूल जाता है, पेंसिल चुराता है, कल को वो कलम चुराता है, फिर वो किताबें लेता है, फिर वो व्यसन करता है, सारा जीवन उसका खराब। एक माँ की गलती ने, पहले ही दिन बच्चे ने जब कुछ चुराया था, उस समय उसको उस बात का ध्यान रखना चाहिए। महात्मा गांधी जो बड़े हुए, उसने लिखा है अपनी आत्मकथा में कि मैं जो महान बना, मेरी माता और पिता के कारण बना। मेरी माता, जब मैं विदेश जाने लगा तो माता एक जैन मुनि के पास ले गए और 3 नियम दिलाए कि विदेश विलायत ये विदेशी नगरी है, मेरे बच्चे को नियम दीजिए कि जीवन भर मैं परस्त्री का त्याग करूँगा, मांस मदिरा नहीं करूँगा, चोरी नहीं करूँगा। तो 3 नियम लिए थे, तो गांधी जी सफल हुए। और एक बार गांधी ने चोरी भी की, मांस भी खाया, झूठ भी बोला, और पिता को जब प्रणाम कर रहे थे, वंदन कर रहे थे, टांगे दबा रहे थे, आंखों में आंसू आए। पिता ने पूछा क्या बात है, तो गांधी ने स्पष्ट बोल दिया, पिताजी मैंने आपके पॉकेट से पैसे भी चुराए, बीड़ी भी पी और मांस भी खाया, चोरी भी की। तो पिता ने डांटा नहीं। पिता ने कहा अच्छा बच्चे एक बात बता, तुम आगे से करना चाहते हो या बंद करना चाहते हो? कहते मैं आगे से नहीं करना चाहता। अच्छा चलो ऐसा करो, जो हो गया हो गया। यदि बच्चा कोई बड़ी से बड़ी गलती कर दे तो बहुत डांटना मत, उसको प्यार से समझाना और उसको संकल्प करवाना कि आगे गलती ना करे। तो पिता ने कहा अच्छा बच्चे, जिन हाथों से तुमने चोरी की थी उस हाथों से दान करना, जिन मुख से तुमने बीड़ी पी थी उससे किसी को मिठाई खिलाना, और आगे से संकल्प करना कि कब। उस गांधी ने जीवन में नियम लिया। गांधी ने सब कुछ किया पर सत्य बोला। सत्य बोलने से वो महात्मा गांधी केवल बापू भारत के नहीं विश्व के बन गए। तो सत्य का बहुत बड़ा बल होता है। तुम कितनी बड़ी से बड़ी बात कर दो, इस ध्यान शिविर में आलोचना एक गहरा होता है कि तुम गलती भी कर दो और आलोचना कर दो तो आप जीवन में सफल हो जाओगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ शारदा माँ का। रामकृष्ण परमहंस मंदिर में जाते हैं, कोई सुध बुध नहीं है उसको, और वो उसके माता पिता ने कहा तुम शादी करोगे। किसी की शादी हो रही थी, रामकृष्ण कर लेंगे, शादी कर लेंगे, तो शादी कर दी। शादी करते समय जैसे दूल्हा घोड़े पे जाता है, बारात जाती है, तो जाने लगे। तो उसको दूल्हे को कुछ रुपया देते हैं। तो रामकृष्ण को भी उस समय चांदी के सिक्के के 11 रुपये मिले। तो शादी हो गई। पहली ही रात्रि को जब रामकृष्ण शारदा से मिलने लगे तो शारदा सामने खड़ी है, रामकृष्ण पास में आते हैं। तो रामकृष्ण क्या करते हैं, उनके पाँव पकड़ लेते हैं। क्या करते हैं, पाँव पकड़ लेते हैं। तो मेरी माँ जैसी लगती है, और 11 चांदी के रुपये उसके चरणों में रख देते हैं। ले तू मेरी माँ, मैं तेरा बेटा, 11 रुपये है। आज की स्त्री होती तो क्या करती, कोर्ट केस कर देती। शादी क्यों करवाई थी, माँ बनानी थी, तो घर में माँ नहीं थी। पर देखिए शारदा ने स्वीकार कर लिया। सत्य घटना मैं कह रहा हूँ। शारदा
कहती ठीक है, आप मुझे माँ कहती हैं, माँ मान लो। और जिंदगी भर उनका रिश्ता माँ बेटे का रहा। कभी शारदा माँ का चित्र देखना तुम, ऐसी सहजता सरलता की प्रतिमूर्ति है वो शारदा। शारदा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर भीतर के गुण थे, उसके भीतर उज्ज्वलता के गुण थे। पूरी जीवन परमहंस के साथ रही, पर शील सदाचार का पालन करती रही। जब रामकृष्ण चाहते थे कि विवेकानंद, नरेंद्र उनका नाम था, विदेश में जाए, तो नरेंद्र माँ के पास आया, शारदा माँ मुझे आशीर्वाद दो, मैं विदेश में जाना चाहता हूँ। तो माँ ने कहा बेटे रुको। वो रसोई में, किचन में रसोई बना रही थी, सब्जी काट रही थी। तो एक बात मैं और कहता हूँ, आपने बेटे जब आप बाहर जाओ तो माता पिता गुरु का आशीर्वाद लेके जाओ, उसमें फल होता है, उसका लाभ होता है। तो नरेंद्र ने शारदा को कहा अच्छा मुझे आशीर्वाद दे दो। शारदा ने कहा बेटे वो छुरी है ना, वो मुझे दो। छुरी समझते हो, जो सब्जी काटने वाली, उसका एक हिस्सा लकड़ी का होता है, एक हिस्सा वो ऊपर काटने का होता है। तो नरेंद्र ने वो छुरी कैसे पकड़ाई, मुट्ठी माँ को दी और वो अगला हिस्सा जो काटने वाला होता है लोहे का, जिससे सब्जी काटते हैं, उसको अपने हाथ में रखा। शारदा माँ ने देखा, मुस्कुराने लगी, आशीर्वाद दिया, बेटा जाओ तुम सफल हो जाओगे। अब उसने परीक्षा ली कि ये मुझे छुरी किस तरह से देता है, ये किसी शास्त्र धर्मशास्त्र में नहीं लिखा हुआ, ये एक ढंग है परीक्षा लेने का। शारदा माँ अपने मायके गई और मायके आने के बाद वो ससुराल जाने लगी। उसमें पुराना ज़माना था, घोड़े गाड़ी चलते थे और कोई गाड़ी नहीं थी। रात्रि का समय अकेले चल दी ससुराल में। लोगों ने मना किया कि रास्ते में जाओगी, डाकू है और भयानक रात्रि है, तुम कैसे अकेली जाओगी। तो शारदा ने कहा नहीं मुझे जाना है, मैं चली जाऊंगी। लोगों ने कहा रास्ते में एक डाकू है जग्गा सिंह, वो बड़ा क्रूर है, भयानक है, सब लूट लेता है, तुम अकेले मत जाओ। तो शारदा ने कहा कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो शारदा अकेली स्त्री रात्रि में जंगल में जाती है। आधी रात्रि को डाकू जग्गा सिंह सामने आ जाता है। वो घबराई नहीं, शारदा माँ मुस्कुराने लगी, अच्छा भाई तुम आ गए, मुझे आपकी इंतज़ार थी, मैं अपने पति के घर जा रही हूँ, तुम मेरे भाई हो, एक बहन की रक्षा करो, मुझे घर में पहुँचा दो। क्या बना लिया उसने, भाई बना लिया। डाकू, उसके पास पिस्तौल है, उसके पास तलवार है, मारने को आया है। वो मुस्कुराने लगी, कहने लगे तुम तो मेरे भाई हो, चलो मेरे साथ। और सच मानो डाकू का दिल बदल गया, अच्छा मैं तेरा भाई, तू मेरी बहन, चलो मैं आपको घर बना के आता हूँ। ये शब्द नहीं थे शारदा के, उनके भीतर की आत्मा थी, उनके भीतर का संयम था, उसके भीतर की शुद्धता थी, उसके भीतर की पवित्रता थी। वो पवित्रता से, शुद्धता से, संयम से, साधना से वो शब्द निकले, उस डाकू को बदल दिया। शब्दों का प्रभाव होता है। एक शब्द महावीर की वाणी है, एक शब्द मैं बोलता हूँ, एक शब्द आप बोलते हैं, उसमें फर्क हो जाता है। वो शब्द जब उसने शारदा में कहा तुम तो मेरे भाई हो, मुझे ले चलो, ले गए। तो पूछा शारदा को कि तुमको डर नहीं लगा, डाकू था। उसने कहा डरने की क्या बात है, जब से परमहंस मेरे साथ में है मैं तो समाधि में रहती हूँ, वो मेरे साथ में है, मुझे डर किस बात का। हर में राम, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन, सम्य ज्योति सुखधाम, बीचो कहियों कटल पेटलू, कर विचार तो पाम। ये आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है,
शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन सम्य ज्योति सुखधाम बीचू कहियो केटलू कर विचार तो पाम। ये आत्मा शुद्ध है, बुद्ध है, निरंजन है, पवित्र है। विचार करो, चिंतन करो, तुम वैसे हो जाओगे। तो शारदा माँ कहती है मुझे किस बात का डर, वो परमहंस मेरे साथ में रहते हैं और सब में राम है, उनमें भी राम, मुझ में भी राम, सब में राम। इसलिए कहा गया है क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, हर इंसान की, क्या मंदिर, क्या मस्जिद, क्या गुरुद्वारा, हर इंसान की वेला है तो उसको तेरा ही सहारा। घर घर गीत गीत, घर घर हर दरवाज़ा राम द्वारा, सबको शीश झुकाता चल। हर दरवाज़ा राम द्वारा, सबको शीश झुकाता चल। ये है स्त्री का बल, एक नारी का अभिमान, एक नारी की शक्ति, एक शील का पालन, एक संयम की साधना, एक भारत की उच्च कोटि की नारी का आदर्श। आज क्या स्थिति है नारी की, वो पुरुष बनना चाहती है, वो पुरुष के कपड़े पहन करके, पुरुष के साथ नौकरी करके उसके होड़ में लगी हुई है। नारी का चरित्र ही अलग है और पुरुष का, नारी की शरीर की रचना अलग है, पुरुष की शरीर की रचना अलग है। नारी कभी पुरुष नहीं बन सकती, पुरुष कभी नारी नहीं बन सकता। इसकी चर्चा फिर करेंगे, ध्यान करेंगे थोड़ी देर के लिए, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत। केवल 5 मिनट का समय है, बैठ जाइए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, एक आत्म तत्व संपन्न, परिपूर्ण, निराकार, निर्विकार। अपने अंग अंग कण कण में उसका एहसास कीजिए। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक तुम शुद्ध आत्मा हो, तुम केवल शुद्ध आत्मा हो। आते जाते श्वास को जानें और देखें, मात्र दृष्टा भाव। क्रिया शरीर करता है, आत्मा दृष्टा भाव में रहता है। धर्म आत्म स्वभाव में है, दृष्टा मात्र में है। जानो और देखो, कोई प्रतिक्रिया न करो। देखो अपने आप को, जानो अपने आप, देखो अपने आप को, जानो अपने आप। अपने खो जाने बिना मिटे न भव संताप। स्वयं को जानना और देखना बिना किसी क्रिया प्रतिक्रिया के, यही धर्म है। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, तुम मात्र दृष्टा हो। एक शारानी है धाराम की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धाराम की और शरण नहीं कोई। सत्य वचन के तेज से
जन जन मंगल होए, सबका मंगल होए, तेरा मंगल होए, सबका मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंताय। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहू लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं भवज, अरहंते शरणं भवज, सिद्धे शरणं भवज, साहू शरणं भवज, केवली प्रणतं धम्मं शरणं भवज। चार शरण दुख हरण जगत में, और ना शरण कोई होगा। जो